हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं सिंपली ज्ञान चैनल। इस चैनल पे एजुकेशन रिलेटेड वीडियो शेयर की जाती हैं जो क्लास 6 टू 10th होती हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो हम बात करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है इंटीजर्स। पिछली वीडियो हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए ताकि आपको यह वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड negative marks are given for incorrect answer if Jack scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10. What was his total at the end? एक क्विज है। क्विज में आपको करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि जैक ने कितना स्कोर करा है। जैक ने स्कोर करा है वो भी 5 राउंड में। कितने में? 5 राउंड में उसने स्कोर करा। पहले राउंड में 25, सेकंड में उसने -5, फिर थर्ड में -10, फोर्थ में 15 एंड फिफ्थ राउंड में उसने कितना है 10 स्कोर करा है। तो क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है इसका टोटल निकाल दो। एंड में उसका जो टोटल है, टोटल मार्क्स जो है उसके कितने हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे आप? सॉल्यूशन के लिए आपको जो गिवन है आप वो लिख देंगे। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, जैक ने कितना स्कोर करा है। जैक स्कोर्स in 5 successive rounds। कितने स्कोर करा उसने? 25 करा है, देन -5, -10, फिर आपका 15 है, फिर 10 है। और हमसे पूछ लिया उसका टोटल स्कोर एंड में कितना है। यहाँ पे टोटल स्कोर्स निकालेंगे हम। टोटल स्कोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, जितने भी राउंड्स पे उसने मार्क्स एक्वायर करे सबको ऐड कर दोगे। 25, देन ऐड कर दोगे -5, ब्रैकेट में रखना इसको, ऐड करोगे -10, देन ऐड करोगे 15, देन ऐड करोगे 10। यहाँ पे जो इंटीजर्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है। यहाँ पे 25 पॉजिटिव और नेगेटिव आपका क्या देगा, नेगेटिव, फिर 5 आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव देगा, नेगेटिव है 10, पॉजिटिव 15 को ऐसे ही उतार दिया, 10 को ऐसे ही उतार दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके पास ये नेगेटिव का है, ये नेगेटिव का है, बाकी की ये जो 3 है ये किसके हैं, पॉजिटिव के हैं। पॉजिटिव वालों को एक साथ ऐड कर देंगे, नेगेटिव वालों को एक साथ कर देंगे। पॉजिटिव आपका पॉजिटिव का 25 पॉजिटिव के 15 से ऐड हो जाएगा, फिर 10 से ऐड हो जाएगा। 25 का कितना हो गया, 50 हो गया। अब बात करते हैं किसकी, -5 और -10। पता है हमें जब नेगेटिव नेगेटिव साथ में मिलते हैं तो आपका ऑपरेशन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव का ऑपरेशन लगेगा। और साइन की बात करेंगे तो साइन आपका किसका लगेगा, नेगेटिव का लगेगा। ये चीज याद है आपको। तो -5 -10 मिलके क्या देंगे आपका 15 देंगे, वो भी किसका, नेगेटिव का। दोनों का सोल्व आउट करो तो कितना आ जाएगा, दोनों को सोल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर में आ जाएगा 35। क्लियर हो गया। क्वेश्चन वाले ने आपको बोला था अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हो तो नेगेटिव मार्क्स। वैसे ही जैक ने कुछ पॉजिटिव मार्क्स स्कोर करे, कुछ नेगेटिव मार्क्स स्कोर करे। क्वेश्चन वाले ने पूछ लिया था टोटल, उसका जो स्कोर का टोटल है एंड में कितना होगा हमें पता होता, हमने बता दिया 35 आ गया। क्वेश्चन 2 को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन 3 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? फिर उसके बाद बोल रहा है कि on Wednesday it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? पहले तो उसने यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि at श्रीनगर टेम्परेचर was 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का जो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस है, वो भी किस पे, वो भी आपका है किस पे, मंडे पे। मंडे पे जो उसका टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, नेगेटिव का 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। फिर बोल रहा है एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो टेम्परेचर आपका गिर जाता है, मतलब 2 डिग्री ये कम हो जाता है। जब आपका पहले से -5 है और जब ड्रॉप होगा तो 2 डिग्री और ड्रॉप हो गया। तो आप ध्यान रखना, जब आप टेम्परेचर जब ड्रॉप होता है कोल्डर में, जब कोल्डर प्लेस में टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो वो और कम होगा। मतलब -5 है और उसका 2 ड्रॉप हो गया, 2 टेम्परेचर ड्रॉप, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो नेगेटिव कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि अब नंबर लाइन से जब जाएंगे -5 आपका इधर आएगा, उसके बाद जब 2 डिग्री लेफ्ट की साइड चलेंगे
दो स्टेप आप 2 यूनिट जब लेफ्ट की साइड चलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -6 आएगा और -7 आएगा। मतलब 1 चलेंगे देन 2 चलेंगे तो कितना हो गया, -7। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, जो आपको गिवन है वो यहाँ लिखेंगे। आपको क्या है, आपको पता है टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को आपका यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर ऑन मंडे एट श्रीनगर पर मंडे को टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। -5 डिग्री सेल्सियस मंडे को था श्रीनगर का टेम्परेचर। फिर क्या हुआ, इट मतलब टेम्परेचर, यहाँ पे इट टेम्परेचर के लिए यूज हो रहा है। इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर जो है आपका 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था, किस पे, 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। आपका ट्यूसडे को टेम्परेचर जो है वो कितना कम हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। देयरफॉर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे विल बी, क्या होगा, पहले आपका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था। -5 डिग्री सेल्सियस में फिर हुआ क्या, आपका 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव मतलब माइनस मतलब कम हो गया। आपका यहाँ पे -5 है, -2 डिग्री सेल्सियस है। माइनस और माइनस आपस में क्या लेते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस और माइनस आपका कौन सा ऑपरेशन देंगे, एडिशन ऑपरेशन देंगे। मतलब दोनों को ऐड कर दोगे 5 to 7 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। साइन हमेशा माइनस माइनस पॉजिटिव ऑपरेशन देगा, साइन हमेशा किसका देगा, साइन हमेशा नेगेटिव का देगा। तो आपका यहाँ पे नेगेटिव का 7 डिग्री सेल्सियस आ गया। क्या था, टेम्परेचर मंडे को टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था, 2 डिग्री कम हो गया। कम होने के लिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, दोनों को क्या करा, ऐड करा, -7 डिग्री सेल्सियस आ गया। दूसरे क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। रोज मतलब यहाँ पे बोल रहा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। रोज मतलब आपका टेम्परेचर क्या है, बढ़ गया। ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। पूछ रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। दिस डे मतलब, दिस डे का मतलब वेडनेसडे का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, उसी दिन अगर बढ़ गया, बढ़ने के बाद उसका टेम्परेचर कितना हो गया, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे विल बी, क्या हो जाएगा, पहले जो टेम्परेचर है, पहले आपका कितना टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या हुआ है, पिछली बार आपका कम हुआ था मतलब नेगेटिव कर दिया, इस बार आपका क्या हुआ है, बड़ा है, रोज हुआ है तो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 4 डिग्री सेल्सियस रोज है, इसको ऐड हो जाएगा वो। तो यहाँ पे अब क्या होगा, आपका यहाँ नेगेटिव का इंटीजर आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव का इंटीजर आ गया। जब नेगेटिव और पॉजिटिव का इंटीजर आ जाता है तो ऑपरेशन क्या लग जाएगा, आपस में इन दोनों को क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 7 में से 4 गया, कितना आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आते हैं, जब आपने नेगेटिव और पॉजिटिव को जो ऑपरेशन की बात करी तो आपका कौन सा ऑपरेशन लगा, नेगेटिव का। पर अगर हम साइन की बात करें तो साइन आपका किसका आएगा, जो डिजिट बड़ी होती है, जो डिजिट आपस में बड़ी होगी, दोनों को कंपेयर करोगे 7/7 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव का। तो आपका क्या आएगा, साइन, साइन आपका नेगेटिव कर देगा। क्लियर है, ये आपका माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस हो गया, माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। देयरफॉर टेम्परेचर ऑन Tuesday and Wednesday are -7 degree Celsius and -3 degree Celsius। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर above the sea level at a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level, what is the vertical distance between them। क्वेश्चन वाले ने हमें दे रखा है कि
एक प्लेन है जो सी लेवल से 5000 मीटर जो है ऊपर उड़ रहा है, और एक एग्जैक्टली एक पॉइंट पर आके प्लेन के नीचे क्या है, सबमरीन है, वो भी सी लेवल से कितना है, 1200 मीटर नीचे है। प्लेन जो उड़ रहा है वो सी लेवल से कितना है, 5000 मीटर ऊपर है। अब हम जब सी लेवल की बात करते हैं तो सी लेवल को जो वाटर का सरफेस है, समुद्र का जो सरफेस है, उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम ओरिजिन मान लेंगे, 0 ले लेंगे। क्लियर है। उसके बाद अबव, सी लेवल के अबव वाले पार्ट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, और सी लेवल के नीचे वाले पार्ट को, 0 से नीचे वाले पार्ट को हम क्या लेंगे, मतलब सरफेस से नीचे वाले, इसके जो वाटर का सरफेस है तो नीचे वाले पार्ट को हम किस में कंसीडर करेंगे, नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। तो आपका ये 0 से ऊपर जो होगा 5000 मीटर पे क्या उड़ रहा है, आपका प्लेन है, और नीचे जो सबमरीन है वो कितने पे है, आप इसको लेंगे नेगेटिव का 1200 मीटर। तो आप सॉल्यूशन के लिए कैसे करेंगे, जो हमें गिवन है उसकी मदद लेंगे। हम बोल रहे प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर, लिख लेंगे इसको गिवन में, प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, दूसरी चीज हमें बोल रखी है कि सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। सबमरीन फ्लोटिंग बिलो सी लेवल, सी लेवल से कितना मीटर नीचे, 1200 मीटर नीचे है। और हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमें बताओ। और यहाँ पे मैंने नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि आपको ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि सबमरीन जो है आपके सी लेवल के नीचे है, मतलब सी लेवल से बिलो है। अब उसने वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है तो हम लिख देंगे द वर्टिकल between the vertical distance between plane and सबमरीन इज, कैसे देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि इस प्लेन और इस सबमरीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो 5000 है वो भी है, और यहाँ से 0 से जो नीचे की साइड 1200 मीटर है, दोनों है, तो मतलब 5000 और 1200 आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5000 जो है ऐड हो जाएगा 1200 के साथ, तो आपका दोनों मिलके कितना दे देंगे, आपका दोनों मिलके दे देंगे 0026, कितना हो गया 0026 मीटर, 6200 मीटर। मतलब प्लेन और सबमरीन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आया है, 6200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं।